नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है। हम लोग आपसे चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में और इसमें जो है थ्योरी पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन की चर्चा आपसे यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, जो है आप लोग की काफ़ी डिमांड थी कि सर जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो है करवा दीजिए। तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है ना, ये इतना जो है कठिन नहीं है जितना कि इसको हवा बना दिया गया है। ये बड़ा आसान सा सवाल है और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा और यह क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना। फिर कहा है कि आव्यूह गुणन के द्वारा यह निर्धारित कीजिए, यहाँ पे आपको कहा गया है कि आव्यूह गुणन के द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें कि जिससे व्यापार संघ को पहला दिया गया है 1800 रुपये हो और दूसरा दिया गया है कि कितना हो, 2,000 रुपये हो। अब आप पहले बॉन्ड को समझिए कि बॉन्ड होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं सरकारी जॉब में हैं तो आप करते क्या है कि पूरा खर्चा वर्चा काटने के बाद आप जो है कुछ पैसों को कहीं निवेश करते हैं। कहीं मान लीजिए आपने बैंक में एफडी कर दिया या डाकघर में जो है आप पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि जितना अमाउंट होता है वह जो संस्था ब्याज निर्धारित करती है उसका जो है आपको वर्ष के हिसाब से जो है ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यह जो आपका बॉन्ड होता है, ठीक है ना, तो यही बॉन्ड जो है आपका यहाँ पर किसी व्यापार संघ के पास जो है कुल खर्चा करने के बाद मान लो कुछ अमाउंट 30,000 रुपये बचा, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस कोष को दो प्रकार के बांडों में किस प्रकार बांटें कि पहले बांड पे 5% और दूसरे पे 7% के हिसाब से आपको वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। और यहाँ पे कहा गया है जिससे व्यापार संघ को पहला दिया गया है 1800 रुपये मिले और दूसरा आपको दिया गया है 2,000 रुपये मिले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये ना कहता कि आव्यूह के गुणन के द्वारा, तो आप सिंपली प्यारे बच्चों क्या कर सकते थे, सिंपली इसको आप इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पे आप लिखते कि आपको जो कुल कोष दिया गया है, कुल कोष कितना दिया गया है, कुल कोष है आपका 30,000 रुपये। ठीक है, तो अगर कुल कोष 30,000 है तो मान लेते हैं कि जो आपका पहला बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड, आपने उसको माना कि यह जो है आपका यक्स है। पहला बॉन्ड आपने क्या माना, यक्स माना। और जो आपने सेकेंड बॉन्ड माना तो सेकेंड बॉन्ड आपका प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 30,000 में आप यक्स को माइनस कर देंगे। यही तो होगा भाई, 30,000 में क्या करेंगे, यक्स को माइनस कर देंगे। अब जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो जो है और आसान भाषा में समझने का प्रयास करें। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि एक जो है रास्ता है जिसकी कुल दूरी जो है 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, ए से लेके सी तक। आपसे कहा गया कि यहाँ पर एक पॉइंट बी है और ए से बी तक की दूरी 3 मीटर है। ठीक, तो मैं आपसे कहूँ कि यार ये बताओ कि बी से सी तक की दूरी क्या होगी, तो क्या करोगे भाई, कुल दूरी 10 है तो 10 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, 7 मीटर। तो उसी प्रकार से कुल कोष जो है आपका 30,000 है। तो जो आप लोग बॉन्ड को अलग अलग करोगे, अगर एक को यक्स लिया है तो दूसरा क्या आप कहीं और से ले आओगे, दूसरा तो इसी कोष में से माइनस करोगे ना, तभी तो आपको दूसरा बॉन्ड प्राप्त होगा। तो वही मैंने एक को यक्स माना है, दूसरे को क्या हो गया है, दूसरा आपका ऑटोमेटिक 30,000 माइनस यक्स हो गया है। तो अगर इसको आव्यूह के गुणन के मेथड से ना सॉल्व किया जाता और जो हम लोग कक्षा 8-9 में सॉल्व करते क्वेश्चन को चले आए हैं उस हिसाब से करते तो क्या हो जाता भाई, पहले बॉन्ड पे आपको 5% मिल रहा है तो यक्स का 5% कितना हो जाएगा, यक्स इंटू 5/100 प्लस दूसरे बॉन्ड पे आपको 7% मिल रहा है तो 30,000 माइनस यक्स और इसका 7% यानी 7/100 और बराबर कुल अमाउंट यहाँ पे क्या है, पहला वाला 1800 दिया गया है। यही तो भाई आप लोग करते हैं।
तो यहाँ से आप इसको हल करते तो आपको यक्स का मान मिल जाता। तो जो यक्स का मान होता तो पहला बांड आपका आ जाता जो यक्स की वैल्यू होती है, और दूसरा बांड आप 30,000 में यक्स को हटा देते तो आपको दूसरा भी प्राप्त हो जाता। ये सिंपल सा तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि आव्यूह के गुणन से हमको इसको हल करना है। ठीक है, तो बच्चे अब इसी में परेशान हो गए कि सर जो है आव्यूह के गुणन से हल करना है। हाँ ये तो है, हमको आव्यूह का गुणन तो आता है, लेकिन अब इस सवाल में हम अप्रोच कैसे करेंगे हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कोटि का लगेगा। किसका लगेगा? कोटि का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे ऑर्डर का जो मैंने आपको सिखाया हुआ है इसके प्रीवियस के लेक्चर में। तो जो भी हमारे भाई लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है प्रीवियस में भी वीडियोस पढ़े हुए हैं। आप पहले इसका बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद तब इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो अब जो है यहाँ पे आपने जो है इसको पहले बॉन्ड को एक्स ले लिया, दूसरा आपका 30,000 माइनस एक्स है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे प्यारे साथियों करना क्या है, आपको करना ये है कि कोटि, यानी ये तो आपका हो गया इधर 1800, ध्यान समझिएगा, और 1800 हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि भाई इस आव्यूह की कोटि कितनी है तो आप कहेंगे सर इसकी कोटि जो है 1 × 1 हमको दिख रही है, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ दिख रहा है 1 × m। अब यहाँ पर बोला गया है कि आव्यूह का गुणन करना है। क्या करना है? गुणन। और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सिखाया हुआ है कि अगर m × n एक आव्यूह की कोटि है और p × q दूसरे आव्यूह की कोटि है तो n बराबर किसके होता है? p के होता है। और जो m और q बचता है इसका मतलब उसका गुणा करने के बाद m × q कोटि की आव्यूह आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी आपके पास हैं। कौन कौन सा? एक तो आपको जो है दो बॉन्ड हैं और यहाँ पर जो है उन पे मिलने वाला वार्षिक ब्याज है। तो यानी इनका आव्यूह आपको इस प्रकार से गुणन में बनाना है कि लास्ट में जो गुणा हो आपको वो 1 × 1 प्राप्त हो। यानी समझना, यहाँ पे यक्स और 30,000 माइनस यक्स, और इसकी जो है कोटि बोलो फटाफट कितनी है? एक पंक्ति है, दो स्तंभ है, इनटू। अब यहाँ पर जो है आपको ब्याज कितना मिल रहा है? तो ब्याज आपको मिल रहा है, पहले पे मिल रहा है 5/100 और दूसरा यानी 7%, यानी ये हो जाएगा 7/100। और इसकी कोटि बोलिए कितना है? दो पंक्ति है और एक स्तंभ है। अब यहाँ पर देखो ये दो इस दो के बराबर है, किससे? m × n और p × q होगा तो n बराबर p से, और यहाँ पर गुणा करने के बाद 1 × 1 का जो है आव्यूह आपको प्राप्त होगा। और यहाँ देखो इससे गुणन में 1 × 1 प्राप्त होगा और इधर आपको 1800, इसका भी जो है कोटि 1 × 1 है, यानी आपका समीकरण पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। आप इस अप्रोच से जो है इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने आपको गुणा बताया था, इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, तो यक्स किसके पास जाएगा? 5/100 के पास जाएगा। तो यक्स × 5/100 प्लस ये कहाँ जाएगा? 30,000 माइनस यक्स × 7/100। भाई गुणा मैंने आपको यही तो सिखाया था, और बराबर ये कितना? 1800। बोलिए भाई, यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं कि नहीं? अब देखिए ये भी मैंने तुरंत आपको बताया था कि अगर जो है हमको इसका प्रयोग करने के लिए ना कहा जाता तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर देते, भाई यक्स का 5% और 30,000 माइनस यक्स का 7% बराबर 1800 के, वही तो आ गया। बस आपको इसमें केवल यह एक स्टेप जो है करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कोटि का ध्यान करना है, कोटि को ध्यान देना है। ठीक है ना, आपको कोटि का ध्यान देना है। अगर आपने कोटि का ध्यान नहीं दिया तो सवाल जो है आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी को हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे 100 है, एलसीएम आप लेंगे 100 आएगा। उसके बाद 5x क्या मिलेगा? 5x प्लस यहाँ पे 7 का गुणा करेंगे 30,000 में, ठीक है ना, तो 7 त्रिक 21, ठीक है भाई। और उसके बाद माइनस 7x बराबर, यहाँ पर देखिए ये आपका 1800 पहले से ही है, ये 100 आपका पहुँच जाएगा, तो 1800 और ये 100 आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -7 में 5 घटाएंगे तो -2x बराबर ये आपका है 180,
और इधर आएगा तो -210 यानी 2,10,000, 2,10,000। तो यहाँ पे -2x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे साथियों? अब इसमें घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 30,000 माइनस में 30,000। ठीक, ये माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आपको मिल गया कितना? x बराबर मिल गया 15,000। ये तो अगर एक बॉन्ड आपका 15,000 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा आपका 30,000 माइनस 15,000। तो दूसरा बॉन्ड भी कितना हो जाएगा आपका? 30,000 माइनस 15,000 बराबर कितना? 15,000। तो यानी यहाँ पर जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? दोनों ही आपके 15,000 होने चाहिए। ये आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, पहले इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे जो है चर्चा किया क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने जो है पहला वाला आपको बता दिया था, मतलब उसका जो आंसर आया था वो 1800 लेके मैंने किया था। उसके बाद जो बी वाला है 2000, उसको आप लोग जहाँ 1800 था वहाँ 2000 रख के कर लीजिएगा तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी जो बेचने का मूल्य है वह क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। कितना बोला है? प्रति पुस्तक। यानी यहाँ पे आपको जो है रसायन विज्ञान दिया है 10 दर्जन, तो यानी एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। तो इसको चेंज करके तभी इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर 10 दर्जन रसायन विज्ञान है तो कुल रसायन विज्ञान कितना हो जाएगा? कुल रसायन विज्ञान की पुस्तक बताइए, ये हो जाएगा 10 × 12 बराबर 120 पुस्तक, यही होगा। उसके बाद कुल भौतिक विज्ञान की पुस्तक कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? ये है आपको दिया है कितना है? 8 दर्जन, तो 8 × 12 इक्वल टू कितना? 96। उसके बाद आपको कुल अर्थशास्त्र की पुस्तक को देखना है, तो यह आपका कितना हो जाएगा? 10 × 12 इक्वल टू 120। ये आपने कुल पुस्तक निकाल लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि प्रति पुस्तक जो रेट है बेचने का वो दिया गया है 80, 60 और 40। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको आव्यूह के मेथड से इसको हल करना है। तो इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे? आप अगर इसको अप्रोच करने की बात करें तो आपका जो भी आंसर आएगा वह आंसर आपका एक क्वांटिटी आएगा, और वह जो क्वांटिटी होगी, मान लीजिए आपको कुछ मिला, 100 मिल गया, सपोज इसको हल करने के बाद 100 मिला, वो आंसर हम चेक करेंगे तो बताएंगे, मैं मान ले रहा हूँ। तो यह जो 100 मिला इसकी कोट कितनी है? इसकी कोट ये है 1 × 1 की। तो यानी यहाँ पर 3 क्वांटिटी ये है और 3 क्वांटिटी रेट का है। तो इनको आपको इस तरीके से आव्यूह में रखना है कि जब आप इनका गुणा करें तो गुणा करने के पश्चात 1 × 1 का जो है आव्यूह आपको प्राप्त हो। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बताया ये था कि आप जो है गुणा तभी कर सकते हैं जब n बराबर p के होता है। तो n बराबर p के होता है और जो बचा रहता है m × q, उतने कोट की आव्यूह आपको गुणा करने के पश्चात प्राप्त होता है। इसके प्रीवियस के वीडियो में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा किया हुआ है। तो सपोज अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसे तो करेंगे भाई, 120, 96 और 120, ये हो गई पुस्तकों की संख्या से संबंधित आव्यूह। इसकी कोड कितनी है? तो इसकी कोड ये है प्यारे बच्चों 1 × 3। ठीक है, उसके बाद इंटू, अब यहाँ पर जो रेट है वो क्या दिया गया है? वह रेट दिया गया है 80, 60 और 40। 80, 60 और 40 दिया गया है। और इसकी कोड कितनी है? इसकी कोड ये है 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। अब यहाँ देखिए
3 3 के बराबर है, इसका मतलब गुणा संभव है। और गुणा पर करने के पश्चात जो क्वांटिटी मिलेगी वह क्या होगी, 1 × 1 का होगा। वही तो मैं आपको बता रहा था। ठीक, तो अब इसका गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, गुणा मैंने बताया था कि n बराबर p के है, इसका मतलब गुणा संभव है। इसको उठाइए और रखिए, तो 120 किसके पास जाएगा, 120 जाएगा आपका 80 के पास। तो 120 × 80, गुणा में प्लस का साइन का प्रयोग करते हैं, प्लस 96 × 60, तो 96 × 60 यानी 60, प्लस 120 × 40, 120 × 40। इसी को आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 12 × 9600 प्लस 6 × 36 और 9 × 54 और 54 × 3 57, 5760 ये हो जाएगा, प्लस 12 × 4 4800 ये हो जाएगा, है ना। अब इसी को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9600, 5760 और 4800, ठीक है ना। तो 0 6 और 7 6 13 13 8 21, 2 हासिल, 9 5 14 14 4 18 18 2 20, तो 20,160 मिल गया आपको। ये देखिए, तो ये जो 20,160 मिला, इसकी कोड कितनी है, इसकी कोड ये है 1 × 1 की, और यही तो हमको चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। पूरा खेल जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 का है वह किस पे आधारित है, वह आपका आधारित है कोटि पे। तो कोटि मैंने आपको विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा जोर दे के बताया था पहले लेक्चर में कि पंक्ति, स्तंभ और कोटि को आपको जो है विशेष तौर से समझना होगा, जिससे कि आपके आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 3.2 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।